जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल में मंगलवार को जेब तलाशी करते शातिर युवक को स्टाफ ने दबोच लिया। आरोपी ने भीड़ का फायदा उठाकर मेहराउनसर गांव के शख्स की जेब से पर्स पार किया था, लेकिन अस्पताल स्टाफ की कपिल, राजेश और रविंद्र की सजगता से कामयाब नहीं हो सका। अस्पताल स्टाफ ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव मेहराउनसर का भंवरलाल अपनी पत्नी प्रेम कंवर को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया था। जब भंवरलाल काउंटर पर पर्ची कटवाने के लिए कतार में खड़ा था, तभी आरोपी ने उसकी जेब से पर्स निकाल लिया, लेकिन उसे पर्स निकालते अस्पताल स्टाफ ने देख लिया। आरोपी किसी दूसरे को अपना शिकार बनाता, उससे पहले स्टाफ ने उसे धर दबोचा। भंवरलाल के पर्स में 19,500 रुपये और जरूरी कागज थे, जिसे लोगों ने आरोपी से बरामद कर भंवरलाल को सुपुर्द कर दिए। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपनी गैंग के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जेब तलाशी की वारदात को अंजाम देता है। बहरहाल पुलिस हिरासत में लिए गए शातिर शख्स से पूछताछ में जुट गई है। आज सुबह एक ओपीडी में एक पेशेंट के साथ में कोई आया था जो संदिग्ध लग रहा था, वो ब्रश मारने वाला। उसको रंगे हाथों आज हमने ओपीडी डीटीसी नंबर 3 के सामने 19,500 रुपये निकालते हुए पकड़ा था। वो उसके आधे घंटे से हमने पीछा किया और जैसे ही उसने पर्स निकाला वैसे ही हमने हमारे पूरे स्टाफ ने, कपिल जी और श्री किशन जी ने, सब ने मिलकर उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। 19,500 रुपये उसके जेब से बरामद किए गए। आपको अंदाज़ा कैसे लगा? आपने पहले ही थोड़े दिन चेता दिया था कि चोरी होने वाली है। यहाँ पे आए दिन अमूमन ऐसी घटनाएं होती रहती है। संदिग्ध अवस्था में जो भी लोग घूमते हैं वो किसी भी ओपीडी टिकट को लेते नहीं है। वो इधर से उधर पहले 1 नंबर रूम की तरफ वो गया और उसकी फिर रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ गया। बिना काम का वो इधर से उधर घूम रहा था और एक ही आदमी के पीछे लगा हुआ था। इसलिए हमें उसके ऊपर शक हुआ और कंप्यूटर ऑपरेटर कपिल शर्मा है, उसने हमें अवगत कराया कि एक ऐसा संदिग्ध हालत में घूम रहा है व्यक्ति जो किसी ना किसी का पर्स जरूर निकालेगा। तो उसको जैसे ही हमने रेकी की तो वो आधे घंटे बाद में उसने रिजल्ट दे दिया। 19,500 रुपये निकालता हुआ पकड़ा गया। क्या नाम था उसका लड़के का? लड़के का नाम रवि बता रहे हैं, जिसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपका नाम क्या है? अनिल शर्मा। जिला मुख्यालय स्थित वार्ड 19 नया आवास के एक मकान में गैस सिलेंडर लीक होने से हादसा हुआ। वार्ड 19 के घर में तेज धमाके के साथ मकान की दीवारें फट गई और धमाके के साथ दरवाजे भी टूट गए। एक बार की अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक 35 वर्षीय महिला भी झुलस गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 19 के परमेश्वर लाल सैनी के घर यह हादसा उस वक्त हुआ जब 35 वर्षीय बबीता चाय बनाने के लिए रसोई में गई और गैस लाइटर जलाते ही तेज धमाका हुआ। हादसे की वजह गैस सिलेंडर लीक होना बताया जा रहा है। हादसे के बाद गैस एजेंसी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं हादसे की सूचना के बाद मोहल्ले के लोग घर में जमा हो गए। हाँ बताओ। आज सुबह लगभग 7 बजे हमारे यहाँ पड़ोस में परमेश्वर लाल जी सैनी है, उनके मकान पे गैस लीक होने से उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से हमारे यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। मकान फट गए, इनके पास का जो रूम है वो फट गया और जो अंदर महिला थी वो बाल बाल बची, वो दौड़ के बाहर आई। वो भी उसके जितना मतलब बहुत नुकसान होने की संभावना थी, उससे बच गई बाहर आने से, उसके झुलसने से और आगे चला और उसके बाल जलने से रह गए। कितना नुकसान हो गया? ये गरीब आदमी है, ये बीपीएल में आते हैं, इनके लगभग 2 मकान फट गए, लाखों रुपये नुकसान हो गया अगर मकानों की बात करें तो। ये घटना कितने बजे की सुबह? ये लगभग सुबह 7 बजे जब ये सो के उठते हैं सुबह, तो जब गैस जलाने गए तो रात से कोई रेगुलेटर लीक हो रहा था। किसी रात को जब सोए थे तो ये कहते हैं हमने सारा एकदम बंद करके सोए थे। हाँ बताओ, क्या घटना हुई था? वो तो रात को ही लीक हो रहे हो सिलेंडर 23 तारीख में लगायो और मैं तो सुबह उठी ने रसोई खोल ली, रसोई खोल के गैस चालू करते ही। तो रात में गैस खुली छोड़ दी या निकल दी थी गैस? गैस तो बंद ही। अच्छा, एकदम से बंद ही गैस तो। सुबह कितना बजे घटना है? 7:45 बजे के। तो थे रसोई के अंदर गया जब क्या हो रही उसके अंदर? मैं तो जाके ने पानी लेगी टूटी को रसोई वो गैस चालू करो, टोपी रखे चाय बनाई जाता बच्चा लाइट चासी ने तो अब बताओ बाद में क्या हो?
मैं तो पहले भागी आके पहले कुआड़ भाग पड़े लट गए पेटे पेटे वैसे बढ़ गया। तो थारे भी कोई लगी कि साड़ी बढ़ गई मेरी सारी, मेरा मुंडो बढ़ गया, हाथ बढ़ गया, साल बढ़ गया। थारा नाम क्या है? बबीता सिंह। एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर सर्वा ने राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम मॉप अप राउंड का किया शुभारंभ। मंगलवार को शहर के वार्ड नंबर 18 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम मॉप अप राउंड का शुभारंभ एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर भावनलाल सर्वा ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर किया। इस दौरान 1 से 19 साल तक के जो बच्चे अक्टूबर माह में गोली खाने से वंचित रह गए थे उनको एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाएगी। कार्यक्रम में खंड कार्यक्रम प्रबंधक ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि सभी विभाग मिलकर एनडीपी कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास के लिए कृमि संक्रमण के बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की टेबलेट अत्यधिक कारगर है। इस अवसर पर माल सिंह चारण ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान आशा सहयोगिनी पार्वती स्वामी, अर्चना, एएनएम सुनीता, मंजू, सरोज ढाका आदि भी उपस्थित रहे। एडिशनल सीएमएचओ ने बताया कि उक्त अभियान 1 फरवरी से 7 फरवरी तक जारी रहेगा। आज अपने राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रोग्राम के तहत जो भारत सरकार की तरफ से संचालित किया जाता है उस प्रोग्राम में नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो अपने अक्टूबर में मनाया था उसका मॉप अप राउंड अभी 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक जो उस राउंड में फर्स्ट राउंड था उसमें जो बच्चे बाकी रह गए थे, वंचित रह गए थे और नए बच्चे जुड़ गए थे, उन सभी को 100% इनको कृमि मुक्त करने के लिए बच्चों को 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में विशेष अभियान के तहत इन बच्चों को ये एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जा रही है। और अपने राष्ट्रीय जो एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत ये प्रोग्राम अपने चलाया जा रहा है। ये सभी प्रोग्राम राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके अधीन ये प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। आम बजट में आयकर में छूट नहीं मिलने पर मध्यम वर्गीय लोगों ने जताई निराशा। चूरू में लोगों ने प्रतिक्रिया। जिला मुख्यालय पर लोगों ने आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से प्रस्तुत आम बजट में आयकर में छूट नहीं मिलने पर लोगों ने निराशा जताई है। इस बारे में आम व्यापारी एवं शहर के मध्यम वर्गीय लोगों ने बताया कि जो सरकार ने छूट या घोषणाएं की है उनसे मध्यम वर्ग के लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा 3% कॉरपोरेट टैक्स को लेकर भी व्यापारियों ने बताया कि इस 3% की कमी से बड़े व्यापारियों को ही लाभ मिलेगा, छोटे एवं फुटकर दुकानदारों को इससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने मोबाइल सस्ते किए हैं, विदेशी वस्तुओं को सस्ता किया है। इससे मेक इन इंडिया के इस फार्मूले को कहीं न कहीं आघात लगेगा। सरकार को देसी वस्तुओं को और भारत में निर्मित वस्तुओं के टैक्स में कमी करके उनको सस्ता करना चाहिए था, जिससे कि लोगों को इस पर रुझान बढ़ सके। इंडिया की जो मैन्युफैक्चर है वो मशीन सस्ती होनी चाहिए तो फ़ायदा हो। विदेशी को बढ़ावा मिल रहा है ये तो। और कॉरपोरेट लेवल में जैसे फ़ायदा ज़रूर हुआ है। कॉरपोरेट 18% टैक्स था तो उसके लिए उन्होंने 15% किया है, तो 3% का कॉरपोरेट टैक्स है, लेकिन वो तो बड़े व्यापारियों के लिए है कॉरपोरेट। हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए तो फ़ायदा इसमें डायरेक्ट फ़ायदा है नहीं कॉरपोरेट टैक्स वगैरह में, तो ये है। तो कुल मिला के ठीक ठाक भी मान सकते हो आप, तो 50-50 मान सकते हैं अपन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में दानदाता परिवार की ओर से वाटर कूलर का हुआ लोकार्पण। श्रीमती फूली देवी, शंकरलाल, राम निरंजन अग्रवाल, महेंद्र की स्मृति में चूरू निवासी मुंबई प्रवासी चंदा देवी एवं शशिकांत की ओर से चूरू के दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में नव स्थापित वाटर कूलर का लोकार्पण मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महेश मोहन लाल पुकार ने किया। इस मौके पर डॉक्टर पुकार ने कहा कि चूरू अंचल में जनहित में अपने खून पसीने की कमाई देने वालों की एक लंबी परंपरा रही है और यहाँ के भामाशाहों ने शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में खूब दिल खोल कर दान दिया है। अच्छी बात है कि आज भी सक्षम लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर पीछे नहीं हटते। उन्होंने वाटर कूलर के लिए दानदाताओं की सराहना की और कहा कि वाटर कूलर यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगा। वहीं सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि धन के अर्जन के साथ ही विसर्जन का गणित जिन लोगों ने समझ लिया वे सच में महान लोग होते हैं।
अजय ने कहा कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी कमाई को लगाना उसका सर्वोत्तम उपयोग है। उन्होंने कहा कि सक्षम लोग जब सामाजिक सरोकार के लिए आगे आएंगे तो निसंदेह हम एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में भामाशाह के प्रतिनिधि श्याम जैन ने कहा कि कॉलेज के लिए इस परिवार ने सहयोग दिया है। इसके अलावा श्री बिहारी लाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट बेंगलोर ने भी आवश्यक सहयोग करवाने की घोषणा की है। प्राचार्य डॉक्टर पुकार ने अग्रवाल परिवार का आभार व्यक्त करते हुए प्रेरक नरेंद्र शर्मा तथा श्याम जैन का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर हनुमान जयपाल, डॉक्टर इकराम हुसैन, डॉक्टर दीपक चौधरी, डॉक्टर विकास देवड़ा, डॉक्टर रवि पवार, लेखाधिकारी हीरा सिंह मीणा, मदन मोहन आचार्य, जनसंपर्क विभाग के जसवंत सिंह, रवि सेन आदि उपस्थित थे। बिसाऊ की गौशाला में भव्य स्तर पर होगा कृष्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। आज हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। बिसाऊ कस्बे की पिंजरापोल गौशाला में मुंबई प्रवासी संतोष कुमार पोदार की ओर से बनाए गए भव्य कृष्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह विविध कार्यक्रमों के साथ गुरुवार 3 फरवरी से आयोजित किया गया। गांगेसर रोड स्थित पोदार फार्म हाउस में मंगलवार को आयोजित मीटिंग में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर आयोजन प्रमुख युवा उद्योगपति व गौशाला संरक्षक कमल पोदार ने बताया कि गाय व भगवान गोपाल का स्नेह रहा है। गौशाला के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था को देखते हुए उनके परिवार की ओर से मंदिर निर्माण करवाया गया है। राम प्रकाश बिरमीवाला ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। 3 फरवरी से पूजन शुरू होगा। 5 फरवरी को फार्म हाउस पर बसंत पंचमी के अवसर पर फूलों की होली व फाग महोत्सव का होगा। 6 फरवरी को गौशाला में जागरण होगा। 7 फरवरी को रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य, फतेहपुर के दिनेश गिरी महाराज, बिसाऊ के बाबा बर्फानी आदि के सानिध्य में पंडित विनोद शास्त्री, पंडित सुनील शास्त्री, पंडित गोपाल लाटा, पंडित निखिलेश शर्मा के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होगा। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी होगा। मीटिंग में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने बताया कि आयोजन में पालिका प्रशासन का भरपूर सहयोग रहेगा। इस अवसर पर थानाधिकारी कमलेश कुमार, गौशाला संयोजक श्री कृष्ण पारिक, विजय माटोलिया, मुरारी जोशी, कपिलेश शर्मा, प्रमोद कसेरा, श्री कृष्ण स्वामी, भवानी शंकर मैनसरिया, संजय पोदार, विमल सैनी, पंकज जेजानी, राजीव क्याल, ओम जोशी, कमलकांत मिश्रा, गोपी पारिक, पवन मिश्रा, त्रिलोकचंद शर्मा, विलास सैनी, पवन एडवोकेट, मनीष बिरमीवाला आदि उपस्थित रहे। तो आज से 4 साल पहले जब गौशाला की बागडोर हमारी समिति को सौंपी गई, जब युवा वर्ग की एक टीम ने इसकी चार्ज लिया, तभी से मन में ये भावना थी कि यहाँ पर एक भगवान कृष्ण का मंदिर बने, क्योंकि भगवान कृष्ण गायों के बीच और गायें भगवान कृष्ण के आसपास बहुत खुश रहते हैं। तो मैंने अपने आदरणीय पिताजी से निवेदन किया कि अगर आप अनुमति दें तो वहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर हो जाए। तो उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी, और न केवल स्वीकृति दी, मंदिर के बनने के उस प्रोसेस में वो 2 महीने यहाँ रहे और उन्होंने एक एक चीज़ अपनी बढ़िया से बढ़िया लेके आगे लगाने का उन्होंने प्रयास किया। पूरे प्रोसेस में वो साथ रहे, और अब जब 7 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है तो मन में बहुत उत्साह है। बिसाऊ पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत 10 वाहनों पर की कार्रवाई, 5 के काटे महामारी एक्ट में चालान। बिसाऊ पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में 10 वाहनों पर कार्रवाई की है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के निर्देशानुसार बिसाऊ पुलिस ने थाना सर्किल सहित कस्बे में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों का चालान काटकर जुर्माना वसूल किया। इस प्रकार महामारी एक्ट में 5 लोगों के चालान काटे गए हैं। एसएचओ कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों को समझाइश की जाती है। पुलिस को सहयोग नहीं करने तथा समझाइश के बावजूद लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई जो मोटरसाइकिल वाहन वाले हैं, जो वाहनों को सही तरीके से नहीं चलाते हैं, कागजात सही नहीं पाए जाने पर 10 वाहनों के चालान किए गए, 5 सोशल डिस्टेंसिंग के चालान।
सुजानगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रीट परीक्षा को सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर गणेश मंदिर से लेकर उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा सुजानगढ़ के मंडल अध्यक्ष अमित मोसोन के नेतृत्व में पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, वैद्य भावड़ाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, जिला प्रवक्ता खुशीराम चांद्रा के सानिध्य में रैली निकाली गई। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा प्रवक्ता आशीष चोटिया, विश्व दीपक काचवाल, अंकित सारण, पार्षद मनोज पारिक, पार्षद हरिओम खोड़, भाजपा नेता कमल धादिज, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राजेश सैन, राजकुमार पारिक, ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री मनीष कोठड़िया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। 26 सितंबर 2021 को जो रीट की परीक्षा हुई थी उसके पेपर परीक्षा से पहले ही सरकारी कर्मचारियों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बाहर उपलब्ध करा दिए गए थे और ये जो उसमें तकरीबन 26 लाख जो प्रतिभाशाली युवा थे उनके साथ धोखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष सीबीआई जांच होके जो भी मुख्य अभियुक्त है उसको पकड़ा जाए, न कि बादशाह को बचाने के लिए प्यादे की कुर्बानी दी जाए। सुजानगढ़ में जैन धर्म के 11वें अधिष्ठाता आचार्य महाश्रमण से नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, आयुक्त सोनलाल, नगर परिषद पार्षद मधु बागरेजा, कांग्रेस नेता विद्या प्रकाश बागरेजा और उनके साथ आए नगर परिषद के कार्मिकों ने तेरापंथ पहुंचकर महाश्रमण को वंदन करते हुए आशीर्वाद दिया और सुजानगढ़ में चतुर्मास के लिए अरदास की। नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी के नेतृत्व में सभी लोगों की अरदास के बाद आचार्य महाश्रमण ने मंगल पाठ सुनाया और कहा कि आप भावना रखिए, भावनाएं फलीभूत होती है। उन्होंने कहा कि 2023 में बॉम्बे में चातुर्मास है, उसके बाद विचार किया जा सकता है। वहीं सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि अगर आचार्य श्री का यहाँ पर चातुर्मास होता है तो ये सुजानगढ़ के लिए सौभाग्य की बात होगी। आज आचार्य श्री माशरम जी से हमने पूरी नगर परिषद के सभी कर्मचारी, पार्षद और आयुक्त साहब हम सभी ने मिलकर आज आचार्य श्री से हमने ये निवेदन किया कि चतुर्मास का जो समय होता है वो सुजानगढ़ में भी दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2023 के बाद मैं इस पर विचार करूँगा और ज़रूर सुजानगढ़ में भी जो चतुर्मास का जो टाइम होता है मैं ज़रूर दूँगा। तो आज हमारे नगर परिषद की पूरी टीम, सफाई कर्मचारी सहित आयुक्त साहब और उनके सब नगर परिषद के कार्मिक ने यहाँ संयुक्त प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण के दर्शन करने के साथ साथ ही चातुर्मास की अपील की। चातुर्मास के लिए हमें आचार्य श्री ने आश्वासन दिया कि मैं 2023 का चातुर्मास बॉम्बे है, उसके बाद इस बात पे विचार अवश्य करूँगा। तो हम बहुत खुश हुए इस बात से कि उन्होंने हमारे चातुर्मास के अर्ज को स्वीकार करके अपने श्रीमुख से ये हमें आश्वासन दिया। तो हम सब सुजानगढ़ वासी, नगर परिषद वाले, सभी यहाँ तेरापंथ समाज के सभी सदस्य बहुत खुश है इस बात से कि हमें आज आश्वासन मिला है तो हमें ज़रूर चातुर्मास भी मिलेगा। मौनी अमावस्या पर किया हवन का आयोजन। बिसाऊ कस्बे में मंगलवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर महिलाओं ने सामूहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया। वार्ड नंबर 17 स्थित सत्संग भवन में किरण महंसरिया, प्रवीणा देवी, गायत्री देवी, सावित्री देवी, मोहिनी, संतोष, मुन्नी देवी आदि ने हवन में आहुतियां देते हुए कोरोना से मुक्त क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। हाँ जी, शाम देखियो ताई जी। मायने को बहुत धर्म होगा, माँ उतरता का मैं सदाई होम करा, मावस को कर दियो, चाहे पुण्य कर दियो, चाहे 1100 कर दियो, हमेशा इस करा, वर्षा से चावले पोले भाई हो। गुरुदेव की कृपा है पर आगे दे दो वाला गाय तो खास कर दो 20 मिल जाए हो रहा नहीं है हमेशा से करा, कई वर्षों गांव में कच्चा ही माने। आगे आगे चलिए। क्या नाम है आपका? गुरु जी के सता से। रतनगढ़ के राजकीय संचालय वेद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज विद्यालय के 15 से 17 आयु वर्ग की छात्राओं को लगाया गया। इस अवसर पर चिकित्सक टीम ने लगभग 100 छात्राओं को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई। संस्था प्रधान दिनेश कुमार लाठा ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए आई टीम का आभार जताया। इस दौरान मनोज सारस्वत, रुक्मणी, नीतू वर्मा, अंजू चौहान, सरला वैष्णव, वंदना अग्रवाल, सरोज महिला, शर्मन ढाका, मुकेश धाने ने भी सहयोग किया।
पुष्पा सैनी और बंदूराम सैनी और ये एक मिनट रतनगढ़ में देव किशन स्मृति सेवा समिति के सदस्यों ने समिति के वरिष्ठ संरक्षक हेमचंद्र सिपानी के वैवाहिक वर्षगांठ और संस्थापक सदस्य अशोक कुमार असीजा के जन्मदिन पर श्री कृष्ण पिंजरापुर गौशाला और चिकित्सालय में गौ माताओं को गुड़ व लापसी खिलाकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर समिति परिवार के विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगिड़, देवेंद्र यादव, सीताराम धादीज, नरोत्तम लाल सोनी, सावरमल जांगिड़, राधेश्याम पारिक, रणजीत सिंह चौधरी, अनूप जोशी, रामचंद्र शर्मा, प्रकाश मारू, राकेश सोनी, अरुण कुमार शर्मा, सचिन दादेज, गौशाला समिति के मुरारी लाल पारिक और गौशाला स्टाफ उपस्थित थे। शीशा साइड हो या चूरू नगर परिषद में मंगलवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहर के सुलभ शौचालय और कॉम्प्लेक्स में व्यवस्थाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि ज्ञापन देने जब नगर परिषद गए तो ना तो आयुक्त मिले और ना ही सभापति। मोर्चा के पदाधिकारियों ने सभापति व आयुक्त के चैम्बर के आगे बैठकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि नगर परिषद के पिछले भाजपा कार्यकाल में केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत चूरू शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था, जिनमें बिजली, पानी, सफाई आदि की उचित व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन इन सभी स्थानों पर अब अव्यवस्थाओं का आलम फैला हुआ है। उन्होंने ज्ञापन के जरिए शहर के विभिन्न स्थानों पर बने शौचालयों का रखरखाव, सुविधाओं का विस्तार व शहर को स्वच्छ बनाने की मांग की। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। चूरू जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवार को चूरू शहर में बेसन, काजू बर्फी, मिल्क केक के 3 नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि चूरू शहर में परम सिद्धि विनायक फूड प्रोडक्ट से बेसन व काजू बर्फी के 2 नमूने तथा न्यू श्री गणेश मिष्ठान भंडार से मिल्क केक का 1 नमूना लिया गया। नमूने प्रयोगशाला में जयपुर जाँच के लिए भिजवाए जाएंगे। वहीं जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यापारियों को शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने और लाइसेंस बनवाने के लिए पाबंद किया गया है।